हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत बड़ी और अहम खबर है। इजराइल ने वेस्ट बैंक के 30% इलाके को जो 1 जुलाई से अपने साथ शामिल करने के प्लान का ऐलान कर रखा था, ये कहते हुए टाल दिया है कि उसे इसके लिए अभी तक अमेरिका की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है। इसलिए ये अब कुछ हफ्तों या महीनों के लिए टाला जा सकता है। अब से पहले ट्रंप की सेंचुरी डील के मुताबिक वेस्ट बैंक की गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को इजराइल में शामिल किए जाने का प्रोसेस 1 जुलाई से शुरू होना था। आपको याद होगा कि इसके खिलाफ सभी फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने एकजुट होकर इजराइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया था और इसके अलावा फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो वो इजराइल और अमेरिका के साथ सभी समझौते ख़त्म कर देंगे। और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला सेकंड ने भी कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो इसे वो ऐलान जंग समझेंगे। हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने सभी अरब मुल्कों की हुकूमतों को भी ख़त लिखा था कि अगर वो वेस्ट बैंक के इजराइल में शामिल किए जाने पर खामोश रहे तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ईरान ने भी डिप्लोमेटिक सतह पर इजराइल के इस फैसले के ख़िलाफ़ काफ़ी कोशिशें की थीं। इस खबर से आपको ये अंदाज़ा लगाना आसान होगा कि इस इलाके में अमेरिका और इजराइल कितने कमज़ोर हो रहे हैं। पहले खुद ही वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करने का ऐलान किया, बाद में अब ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे प्लान में 1 जुलाई का टाइम टेबल नहीं था। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। खबर यह है कि इजराइल पर वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को इजराइल में शामिल ना करने के लिए इंटरनेशनल दबाव की वजह से तेल अवीव ने पहले से तय प्रोग्राम के तहत 1 जुलाई को अपने प्लान पर अमल करने से हाथ रोक लिया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि नेतन्याहू की अमरीकियों से बातचीत जारी है और आज उनकी इसके तौर तरीके पर नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार और सिक्योरिटी हेड से बातचीत हुई है। जेरूसलम से रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि इजराइल के एक मिनिस्टर युवाल स्टेनिट्स ने कहा है कि वाशिंगटन की तरफ से हरी बत्ती ना होने की वजह से वेस्ट बैंक को शामिल किए जाने के सवाल पर कैबिनेट में होने वाली चर्चा को टाल दिया गया है। आपको याद दिला दूं कि जब 1990 की दहाई में पीस टॉक होती थी तो उस वक्त अमेरिका और इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों को बताया हुआ था कि वेस्ट बैंक उनके अलग मुल्क फ़िलिस्तीन का हिस्सा होगा। इस बीच खबर है कि 1 जुलाई वेडनेसडे को फ़िलिस्तीनी एकता जाहिर करते हुए गाज़ा पट्टी में तकरीबन 3000 लोगों ने, जिनमें अब तक इजराइल और अमेरिका के इशारों पर काम करने वाली फतह पार्टी के मेंबर्स और उनके मुखालिफ गज़ा में सरकार चलाने वाले हमास के लोग शामिल थे, इन सभी ने मिलकर वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल किए जाने के प्लान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। इजराइल के लीडर्स ने मई में फैसला किया था कि अमेरिका के साथ तालमेल के साथ वेस्ट बैंक की यहूदी बस्तियों और जॉर्डन घाटी में इजराइल की हुकूमत को बढ़ाने पर कैबिनेट और पार्लियामेंट सतह पर बातचीत 1 जुलाई से शुरू हो सकती है। लेकिन जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए ऐलान शुदा सेंचुरी डील के तहत इस कदम के तौर तरीक़ों पर वाशिंगटन के साथ अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। इससे पहले इजरायली विदेश मंत्री गाबी एशकेनाजी ने इशारा दिया था कि वेस्ट बैंक के कई इलाकों पर कब्जे के प्लान को वेडनेसडे को लागू नहीं किया जा सकेगा। ये ऐसी हालत में है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और इस सरकार में आधी मुद्दत के लिए प्रधानमंत्री होने वाले बेनी गैंट्स ने इसी हफ्ते कहा था कि वेस्ट बैंक को शामिल करने के लिए हमें कोरोना वायरस के काबू होने तक इंतज़ार करना होगा। वे नेतन्याहू की पार्टी के साथ हुए समझौते के मुताबिक नवंबर 2021 में
प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आपको बता दूं कि इजराइल को वजूद में देने वाला ब्रिटेन भी वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करने के प्लान के खिलाफ है। उधर जेरूसलम पोस्ट ने वाशिंगटन से खबर दी है कि अमेरिका वेस्ट बैंक के इजराइल में शामिल किए जाने के बारे में इजराइल के साथ लगातार बातचीत जारी रखना चाहता है। इसके बावजूद 1 जुलाई व्हाइट हाउस के लिए कभी कोई समय सीमा नहीं थी। ये बात एक अमेरिकी सीनियर अफसर ने बुधवार शाम को जेरूसलम पोस्ट से कही है। अमेरिका की तरफ से ये बात ऐसे वक्त में कही गई है जबकि अमेरिका का एक हाई लेवल डेलीगेशन यहूदिया और सामरिया के हिस्सों के इजराइल में शामिल किए जाने के प्लान के ऐलान के बाद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स के साथ इस हफ्ते बातचीत के बाद इजराइल से अमेरिका के लिए वापस गया है। इस डेलीगेशन में अमेरिका के इजराइल में एम्बेसडर डेविड फ्रीडमैन और प्रेसिडेंट ट्रंप के खास नुमाइंदे एवी वर्कोविट्स भी शामिल हैं। इस अहम वाक़े पर इजराइल के मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। इजराइल के एक बड़े अखबार हारेट्ज़ ने अपने एक आर्टिकल में इस बात पर एनालिसिस की है कि वेस्ट बैंक के 30% हिस्से को इजराइल में शामिल करने का नेतन्याहू का प्लान क्यों कामयाब नहीं हुआ। जाने माने पत्रकार अनशील फीफर ने लिखा है कि 1 जुलाई को वेस्ट बैंक के एक बड़े हिस्से को इजराइल में जोड़ने के प्लान की नाकाम होने की एक बड़ी वजह यह है कि शुरू से ही ये प्लान नामुमकिन लग रहा था, लेकिन नेतन्याहू ने अपने करप्शन के मामले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इसे एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया था और ये कतई प्रैक्टिकल प्लान नहीं था। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जब नेतन्याहू ने इजराइल के चैनल नंबर 12 को 17 महीने पहले इंटरव्यू देते हुए वेस्ट बैंक के 30% हिस्से को इजराइल में शामिल करने का प्लान पेश किया था, तो वे पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले नेतन्याहू के कैंपेन का शुरुआती दौर था और तभी से उन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्लान की पब्लिसिटी शुरू कर दी थी। हारेट्ज़ ने लिखा है कि अब तक नेतन्याहू इस प्लान को अपने खिलाफ करप्शन के मुकदमे की तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और अब कोरोना वायरस से निपटने में अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सही प्लान नहीं बनाया, जिसकी वजह से इसराइल में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है। इजरायली अखबार हारेट्ज़ ने नेतन्याहू के इस प्लान के इंटरनेशनल लेवल पर पड़ने वाले असर के बारे में लिखा है कि वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को इजराइल से जोड़ने के प्लान से दुनिया के मंच पर भी नेतन्याहू को कुछ न कुछ हासिल हुआ है। अब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी का इजराइल पर दबाव होता था कि वो वेस्ट बैंक में गैर कानूनी कब्जे की कार्रवाई बंद करे, फिलिस्तीनियों की ज़मीनों से पीछे हटे, यहूदी बस्तियों को बंद करे और स्वाधीन यानी आज़ाद फ़िलिस्तीनी सरकार को कायम होने दे। लेकिन जब से नेतन्याहू ने अपना प्लान पेश किया है तब से दुनिया कह रही है कि बस ये योजना छोड़ दो, हम गैर कानूनी कब्ज़े के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हारेट्ज़ आगे लिखता है कि यकीनी तौर पर नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक को इजराइल से जोड़ने का प्लान नहीं बनाया है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, इस सिलसिले में दस्तावेज का कोई मसौदा भी नहीं है जिसे कैबिनेट या पार्लियामेंट में पेश किया जा सके। ये सारी बातें इस शक को ही मजबूत बनाती हैं कि जब नेतन्याहू ने ये प्लान पेश किया था तो ये दक्षिणपंथियों यानी हार्डलाइनर्स के ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के एक चुनावी वादे से ज़्यादा कुछ नहीं था। इस बीच जर्मनी के डॉयचे वेले की हिंदी वेबसाइट ने वेस्ट बैंक के इजराइल में शामिल किए जाने की संभावनाओं यानी पॉसिबिलिटीज़ पर चर्चा करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अमन योजना के बाद तैयार इस प्लान की दुनिया भर में निंदा हुई है। पिछले हफ्ते अरब लीग ने धमकी दी थी कि इससे हमारे इलाके और उससे बाहर भी एक मजहबी जंग शुरू हो सकती है। मई में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला सेकंड ने जर्मन मैगजीन देयर स्पीगल से बातचीत में कहा था कि इजराइल ने कब्जा किए गए फ़िलिस्तीनी इलाकों को अपने इलाके में मिलाया तो इससे जॉर्डन और इजराइल के बीच बड़ी जंग शुरू हो सकती है। यही नहीं, उन्होंने सेंचुरी डील को रोकने के साथ ही सभी ऑप्शंस पर गौर करने की बात भी कही थी। अमेरिका में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत यूसुफ अल उतैबा ने इजरायली अखबार येडियोत अखरोनोट में छपे अपने एक आर्टिकल में कहा था कि फ़िलिस्तीनी इलाके पर कब्ज़ा करने से इजराइल के साथ खाड़ी के देशों के ताल्लुकात नॉर्मल करने का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा।
यरूशलेम में अमेरिका के कौंसल जनरल रह चुके जैक वॉलेस का कहना है कि कुछ अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात को इसराइल ख़ास तौर से अहमियत देता है। उनके मुताबिक अरब मुल्कों के रिएक्शन को देखते हुए ही इसराइल वेस्ट बैंक के पूरे 30% हिस्से को एकदम अपने इलाके में मिलाने की बजाय अभी कुछ लिमिटेड इलाके को ही मिलाएगा। अमेरिका और इजराइल की तरफ से उठाए गए इस तरह के कदमों की पहले के मुकाबले वेस्ट बैंक के मामले में फिलिस्तीनियों के अहम सहयोगियों की तरफ से कोई ठोस कदम देखने को नहीं मिल रहा। इसकी वजह यह है कि इजराइल के साथ उनके कारोबारी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट डेविड मिलर ने अपने एक हालिया लेख में कहा है कि इजराइल और खाड़ी मुल्कों के बीच अब एक साल में लगभग $1 अरब का कारोबार होता है और पर्दे के पीछे खुफिया जानकारी और सिक्योरिटी मामलों पर काफ़ी कोऑपरेशन हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खाड़ी के मुल्क जिस तरह से इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल बना रहे हैं उससे इजराइल की हिम्मत बढ़ी है और वे फिलिस्तीनी इलाके को अपने साथ शामिल कर रहा है। आपने देखा कि अब अमेरिका में भी लोग ये समझ रहे हैं कि इजराइल की तरफ से वेस्ट बैंक, जिसे फिलिस्तीन का अहम हिस्सा माना जाता है, अपने साथ शामिल किए जाने का इरादा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अरब मुल्क इजराइल के साथ ताल्लुकात को फिलिस्तीनियों से ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब से पहले कई ऐसे वाक़यात हमारे सामने हैं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ओमान का 3 दिन का दौरा कर चुके हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के एयरपोर्ट पर कुछ महीने पहले इजरायली जहाज़ की तस्वीरें सामने आई थीं, जिसके बारे में कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ सऊदी अरब आए थे, लेकिन इसको किसी ने कंफर्म नहीं किया था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में इजराइल का बिजनेस ऑफिस कायम हो चुका है और अब एम्बेसी खोलने की तैयारी है। इसी साल दिसंबर में दुबई में एक्सपो 2020 में इजराइल बड़े पैमाने पर शरीक होने जा रहा है। अगर ऐसे में इजराइल वेस्ट बैंक को अपने साथ शामिल करने का इरादा करता है तो ये बहुत ही नेचुरल है। अगर अब भी आखिरी वक्त पर इजराइल और अमेरिका इस कदम को उठाने से डर रहे हैं तो उसकी वजह फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी जैसे ग्रुप्स, लेबनान का हिजबुल्लाह, इराक का हशद शाबी, ईरान का कुद्स फोर्स और यमन के हूथी अंसारुल्लाह हैं। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। आने वाले महीने काफ़ी अहम हैं। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि वाक़यात किस तरफ करवट लेते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।